अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तमाम देखने और सुनने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। चलिए जी, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ये गोट फार्मिंग फिजिबिलिटी की एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप गोट फार्मिंग मीट के हवाले से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेडी बकरी है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब और फिजिबल समझी जाती है गोट फार्मिंग में मीट के हवाले से, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है जिस पे आज हमने डिस्कशन करनी है वो है जानवर कुर्बानी के हवाले से कि अगर आप कुर्बानी के हवाले से गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्लान है और उसको आप कैसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैंने एक बात कही थी, 18 माह का टाइम स्पेन में आपका जानवर एक बार डिलीवरी उसको रखें, ठीक है। बेसिकली उसकी रीज़न ये थी कि 18 माह में सिर्फ एक बार मैंने इसलिए बताया था ताकि एज अ सेफ़र साइड आप सारी कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। और उसमें जो बहुत एक अहम बात की थी वो हमने की थी ग्रेजिंग की और चराई की, कि चराई करा के या आपके पास अपनी चरागाह है आपके पास तो आप इस बिज़नेस में से कितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और स्टॉल फीडिंग में उसकी क्या है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम आने वाली वीडियो में पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग में क्या डिफरेंस है कॉस्ट वाइज, ठीक है, और प्रॉफिट वाइज। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कुर्बानी के हवाले से बकरे तैयार करना, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वांटिटी पिछली वीडियोस में बताई है कि 25 बकरियां और 20 बच्चों से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 18 माह का टाइम पीरियड लेके। तो जो बेसिकली कुर्बानी के लिए जो जानवर तैयार किए जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि ये 2 दांत का बकरा है, ठीक है। तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो पूरे 12 महीने में अपने 2 दांत पूरे कर जाए, लेकिन साल का पूरा हो जाता है, ठीक है। वो 14 महीने भी ले सकता है, 15 महीने भी ले सकता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो 18 महीने पे ही मैंने बेच रखी है और हमारी जो बिज़नेस मॉडल है वो भी इसी पे ही है, ठीक है। एक तो ग्रेजिंग पे है, ठीक है, और दूसरा 18 महीने का साइकिल उसको लेके हम चल रहे हैं। अच्छा, इस फिजिबिलिटी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने 20 बकरे और 25 बकरियों के साथ आप 18 महीने का टारगेट बना के लेके चलते हैं तो जो 20 बकरे हैं मैंने आपको बताया था कि जब एक फार्मर, ठीक है, एक गोट फार्मर या कोई भी फार्मर जब उसकी फूड कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में अपना जानवर कैसे सस्ता बेच सकता है या कैसे वो लॉस पे बेचेगा। तो ऑब्वियसली वो मार्केट में जानवर हाई प्राइस पे जाएगा। इसीलिए दिन ब दिन जब हम कुर्बानी के जानवर लेते हैं तो वो हर साल की बनिस्बत अगले साल उनकी प्राइसेस हाई जा रही होती हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न मेरी समझ में है वो ये है कि कोई भी जो इन फार्मर बकरी पाल रहा है वो चराई के बजाय स्टॉल फीडिंग पे, जिसको आजकल मॉडर्न गोट फार्मिंग कहा जाता है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन कॉस्ट वाइज जो उसका इम्पैक्ट है वो एट द एंड ऑफ जाके आम पब्लिक पे पड़ता है, ठीक है। तो जो कॉस्ट वाइज है वो स्टॉल फीडिंग काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जो चराई है वो बहुत ज़्यादा आपको सस्ती भी पड़ती है। क्योंकि देखें, ये जो जानवर है बकरी है ये कुदरती तौर पे चरने वाला जानवर है ना, तो इसीलिए इसकी चराई और चरागाह आपके पास होना बहुत लाजमी है। और स्पेशली वो लोग जो इस टाइम कुछ नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके हवाले से ये फिजिबिलिटी जितनी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप वाइज, डिटेल वाइज, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, ठीक है। और इनमें से कोई भी बंदा, ठीक है, इन बातों से फ़ायदा उठाता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस की तरफ जाता है। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से हम आते हैं कि अगर आपके पास अपनी ग्रेजिंग है, ठीक है,
और आप ग्रेजिंग स्टाइल पे लेके चल रहे हैं जानवर को, तो फिर आपकी जो है वो कॉस्ट, फूड की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। ठीक है। और वही 18 माह के टाइम स्पेन में अगर 25 बकरियां, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में लगाया था कि आप उसको 30 से 35 बकरे लगा लें। ठीक है। लेकिन 18 माह में बकरी 2 दफ़ा बच्चे देती थी, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपको एक टाइम की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जो दूसरे टाइम की कैलकुलेशन है वो आपका जानवर मेरे ख़्याल में कुर्बानी के ऊपर सेल के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है। इसलिए उसकी कैलकुलेशन एक ही टाइम रखते हैं, तो वो 30 से 35 बकरे एक हो गए और 20 बकरे आपके एक हो गए, तो ये 50 जानवर आप एस्टिमेटेड लगा लें। तो अगर 50 बकरे आप ईद कुर्बान पे एस्टिमेटेड भी सेल करते हैं, जो एस्टिमेटेड प्राइस मैंने आपको बताई हुई है 70 से 75 हज़ार। ठीक है। इस प्राइस पे भी आप सेल करते हैं तो वो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बनती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जितना हम इस बातों को घुमाएंगे तो बात तो एट द एंड वहीं पे रुकनी है कि आप अगर ग्रेजिंग कराते हैं, चराई कराते हैं जानवर की, और उस पर आप साल भर अपना जानवर तैयार करते हैं, इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट और एक टाइम का आपका, अगर आप वंडा देना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड है। ठीक है। क्योंकि बाज़ मौसम ऐसे होते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है तो वहाँ पे चराई बहुत कम होती है, तो फिर आपका वनडे का ख़र्चा उसमें आता है। लेकिन जो सेलिंग अमाउंट है वो बहुत एक हैंडसम अमाउंट है। ठीक है। तो उसमें मेरे ख़्याल में आपकी वर्कर्स, लेबर कॉस्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं, और एट दी एंड फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। जब आप उसको मंथ वाइज डिवाइड करेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग का डिफरेंस ना। अच्छा, स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपका जानवर ग्रेजिंग पे, चराई पे एक्टिव बहुत रहता है। ठीक है। आपका जानवर बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है। क्योंकि वो कुदरती तौर पे जैसे उसकी नशोनुमा होनी चाहिए वैसे उसकी नशोनुमा हो रही है। ठीक है। और वैसा उसको इन्वायरमेंट भी मिल रहा है। ठीक है। तो स्टॉल फीडिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि आपका जानवर एक जगह पे बंद रहता है, उसको इतना चलने फिरने का मौका नहीं मिलता और वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। ठीक है। ये मेरे नज़दीक जो है दो बड़े डिफरेंस हैं स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग के, चराई के। ठीक है। होप सो आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आ गई होंगी। ठीक है। अभी हमने किसी भी वीडियोस में स्टॉल फीडिंग की जो खुराक के हवाले से कॉस्ट है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दूसरा, जो भी नए लोग ये काम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और दूसरा, अगर आप मीट के हवाले से मैं बात करूं तो मीट की रिक्वायरमेंट आप अपनी एक सिटी की भी पूरी नहीं कर सकते जो आपकी नियरेस्ट सिटी है। ठीक है। नियरेस्ट सिटी की एक रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर सकते एक गोट फार्मर। ठीक है। अगर एक आम दुकानदार वो हफ्ते में अगर वो 15 से 20 बकरे सेल कर रहा है तो आप उसको हफ्ते के 15 से 20 बकरे एक गोट फार्मर, नया गोट फार्मर प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। ये इतनी बड़ी मार्केट है। ठीक है। तो इसलिए आप अपना बिज़नेस मॉडल लाजमी सेलेक्ट करें। ठीक है। और फिर उसके हवाले से काम करें और ये देखें कि फूड कॉस्ट आपकी कहाँ पे कम से कम पड़ सकती है। जितनी आपकी फूड कॉस्ट कम होगी इतना आपका ये बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इस बिज़नेस में जो मेन कॉस्ट है वो है फूड की। जितनी आपकी फूड कम होगी, वो कॉस्ट आप जितनी उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको उतना मिनिमाइज़ करें, तो ये बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इनकी बीमारियों के हवाले से, और दूसरी तीसरी जो इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। तो कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई फार्मर बहुत महंगी खुराक खिला के जानवर को पालेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा एट दी एंड मार्केट पे। ठीक है। और एक आम आदमी जो कुर्बानी करना चाह रहा है तो उसको वो जानवर महंगा मिलेगा, क्योंकि जो फार्मर है वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा। ठीक है। उस तो जानवर जो है वो अपना प्रॉफिट में, उसकी कोशिश होगी कि मेरा जानवर अच्छे प्रॉफिट में सेल हो। तो जब वो अपना जानवर अच्छे प्रॉफिट में सेल करने की कोशिश करेगा तो जो उसकी प्राइस है वो किसने भरनी है? आम आवाम ने भरनी है, आम पब्लिक ने भरनी है जो कुर्बानी करना चाह रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि जिस तरह एक फार्मर है उसने बहुत हाई क्वालिटी ब्रीड पाली हुई है। ठीक है।
और उसके ख़रीदार भी मार्केट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। कुर्बानी में बहुत से लोग जो हैं वो बहुत महंगे महंगे बकरे भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उसके ख़रीदार नहीं है, लेकिन वो आपका एक स्पेसिफ़िक एक मखसूस तबका है जो वो जानवर ख़रीद सकता है, ठीक है। अब एक आम इंसान रूटीन में, ठीक है, एक मिडिल क्लास जो है वो कुर्बानी उस लेवल की नहीं कर सकता, उतना महंगा बकरा नहीं ले सकता, ठीक है। तो कुर्बानी के हवाले से मेरी जो अप्रोच है वो यही है कि आपकी जो फूड कास्ट है वो जितनी कम होगी, इतना आपका जानवर आप मुनासिब रेट पे बेच सकते हैं और जल्दी बिकेगा, ठीक है। फार्मर को ये फ़ायदा होता है कि उसका जानवर रुकता नहीं है, वो जल्दी बिकता है, और पब्लिक को ये फ़ायदा होता है कि उनको मुनासिब कीमत पे जानवर मिलता है और वो अपनी एक कुर्बानी की सुन्नत अदा करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर हम फूड कैलकुलेशंस और लेबर कॉस्ट और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें सब, आबाद रहें।